हे द बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद येट अनदर वीडियो। मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ी सी लेट है। सो हम सब जानते हैं हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है ऐश कैचम, इसकी जो जर्नी है वो नेवर एंडिंग है या फिर तुम कह सकते हो एवर लास्टिंग है। और इस जर्नी में बहुत ज़्यादा रीजन्स ट्रैवल करता रहता है। लाइक लास्ट टाइम भी मैंने ये सब शायद वीडियो में कहा था, तुम्हें लग रहा होगा मैं वापस क्यों बोल रहा हूँ, बट इस वीडियो का थीम थोड़ा सा अलग है। हम बात करने वाले हैं कुछ पोकेमॉन्स की, नॉट कुछ पोकेमॉन्स की, हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टीम की जो ऐश के लिए सूटेबल रहेगी, बट उस टीम में रहेंगे सिर्फ लेजेंडरी पोकेमॉन्स। हम जानते हैं कि हर रीजन में हमें ऐश की बहुत पावरफुल टीम्स देखने को मिलती है एक्सेप्ट फॉर यूनोवा रीजन। एंड हम ये भी जानते हैं कि यार उसकी टीम में बहुत यूनिक पोकेमॉन्स आते हैं। बट व्हाट इफ, यस दिस वीडियो इज गोइंग टू बी व्हाट इफ ऐश एक ऐसी टीम बनाए जिसमें सिर्फ वो लेजेंडरी पोकेमॉन्स को यूज़ करेगा। एंड हम हर एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि यार उसकी टीम बैलेंस कैसे रहेगी, कौन से पोकेमॉन्स उसके साथ होने चाहिए। एंड ऐसा नहीं है कि हम किसी भी पोकेमॉन को बीच में डाल देंगे। एंड एक और चीज़ देखो, म्यू, आर्कियस और हुपा, ये तीनों पोकेमॉन आते हैं मिथिक कैटेगरी में, तो हम इन्हें इस वीडियो में कंक्लूड नहीं करने वाले। एंड हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है हर एक रीजन की टीम में कि उसका एक पोकेमॉन बिल्कुल भी नहीं बदलता, एंड इट इज़ नन अदर देन पिकाचू। एंड पिकाचू ऐश का सबसे ट्रस्टवर्दी पार्टनर है। हम सब जानते हैं वो लेजेंडरी पोकेमॉन्स को भी टाइम टू टाइम हरा चुका है। बट हमें ये पूरी टीम ऐसी चाहिए जिसमें सिर्फ लेजेंडरी पोकेमॉन्स हो, इसलिए हम इसमें पिकाचू की जगह किसी और पोकेमॉन को देने वाले हैं। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर एडो, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ऐश की टीम का फर्स्ट पोकेमॉन रहेगा एक ऐसा पोकेमॉन जिसके बनने का मकसद ही ये था कि वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो। एंड मुझे नहीं लगता कि शायद ही तुम इस पोकेमॉन को ना जानते हो। दिस पोकेमॉन इज नन अदर देन म्यूटू। म्यूटू को हम कैंटो रीजन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन कह सकते हैं। एंड इस पोकेमॉन की बेस स्टैट 680 रहते हैं, जहाँ पे हमें स्पीड एंड स्पेशल अटैक बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है, जिसे देख के हम ये कह सकते हैं कि म्यूटू एक स्पीडी स्पेशल अटैकर है। एंड मेगा एवोल्यूशन के बाद म्यूटू के बेस स्टैट्स बन जाते हैं 780, जो कि पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में तुम कह सकते हो सबसे हाईएस्ट में रहते हैं। जस्ट लाइक रेक्वेजा, म्यूचू ओके नाइस। म्यूटू को भी मेगा इवॉल्व होने के लिए किसी ट्रेनर की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि म्यूटू अपने आप को एक ट्रेनर और एक पोकेमॉन भी मानता है। म्यूटू के पास दो मेगा एवोल्यूशंस रहती हैं, जो कि हैं मेगा म्यूटू एक्स एंड मेगा म्यूटू वाई। मेगा म्यूटू एक्स बेसिकली क्लोज कॉम्बैट और फाइटिंग पे ज़्यादा ध्यान देता है, जबकि मेगा म्यूटू वाई स्पीड पे एंड स्पेशल अटैक। म्यूटू ने अपना डेब्यू किया था पोकेमॉन द मूवी म्यूटू स्ट्राइक्स बैक में, जहाँ पे हम देख चुके हैं कि किस तरह से ये पोकेमॉन्स का माइंड कंट्रोल कर सकता है, ह्यूमंस का माइंड कंट्रोल कर सकता है, उनके क्लोन्स बना सकता है, एंड इवन एक ऐसी सुनामी क्रिएट कर सकता है जिससे पूरा वर्ल्ड डेंजर में आ जाए। हम सब ये भी जानते हैं कि अगर इसको गुस्सा आ जाए तो ये बहुत सारे ह्यूमंस को मास मर्डर कर सकता है। एंड इसकी जो टेलीकिनेसिस है वो इसे एक ऐसा बैरियर प्रोवाइड करती है जिसे तोड़ना शायद ही पॉसिबल हो। और ये एक ऐसा पोकेमॉन है जिसे कहा जाता है कि रिक्वेजा को टक्कर दे सकता है एंड इवन उसे हरा भी सकता है। एंड पोकेमॉन जर्नीज में हमें यह भी देखने को मिला था कि किस तरह से इसने अपनी सभी लिमिट्स को सरपास कर दिया, यानी एक अलग ही लेवल पे है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पोकेमॉन, एक स्पीडी स्पेशल अटैकर के बाद चाहिए हमें बहुत ही पावरफुल डिफेंडर, एंड दिस रोल कैन ओनली बी प्लेड बाय लुगिया। लुगिया इज अ डुअल टाइप पोकेमॉन इंट्रोड्यूस्ड इन जेन 2 और यू कैन से इन जोटो रीजन। इसके बेस स्टैट्स टोटल रहते हैं 680, जिसमें हमें डिफेंस एंड स्पेशल डिफेंस बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव देखने को मिलता है। लुगिया की एबिलिटी मल्टी स्केल रहती है, जो कि एक बहुत ही अच्छी एबिलिटी है, जिसकी वजह से ये अपने आप पे होने वाले डैमेज पे हाफ कर सकता है जब लुगिया का एचपी फुल रहेगा। इसका जो सिग्नेचर मूव है वो है एरो ब्लास्ट। लुगिया सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया गया था हमें पोकेमॉन द मूवी पावर ऑफ वन में, जहाँ पे हमें सी गार्डियन के तौर पे देखने को मिला था, एंड लेजेंडरी बर्ड्स का ट्रायो मास्टर भी। हम सब जानते हैं कि लुगिया के डिफेंस स्टैट्स बहुत अच्छे हैं, बट उसके साथ साथ इसे अटैक्स को डॉज करने में महारत हासिल है, जहाँ पे हम मूवी में देख चुके हैं किस तरह से तीनों के तीनों लेजेंडरी बर्ड्स के अटैक को काफ़ी आराम से डॉज कर रहा था। लुगिया इज अ मेंबर ऑफ टावर डुओ विद हो। तो हमारी लिस्ट का जो नेक्स्ट मेंबर है वो है ज़ायगार्ड। ज़ायगार्ड हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया था पोकेमॉन द सीरीज XYZ में, एंड ये ऑरा टाइप का मास्टर है विद रिवेल्टल एंड जर्नियस। ज़ायगार्ड के पास टोटल में 5 फॉर्म्स रहती हैं, 4 सिग्नेचर मूव्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। ज़ायगार्ड की फॉर्म्स हैं ज़ायगार्ड सेल्फ फॉर्म, ज़ायगार्ड कोर फॉर्म, ज़ायगार्ड 10%, 50% एंड देन कंप्लीट ज़ायगार्ड। कंप्लीट ज़ायगार्ड सिर्फ तभी बनता है जब पोकेमॉन के इकोसिस्टम पे बहुत ही बड़ा खतरा आ चुका हो। एंड कहा जाता है कि जब ये पोकेमॉन अपनी कंप्लीट फॉर्म को ले लेता है तो शायद ही इसके सामने कोई टिक सकता है। एंड इसकी कंप्लीट फॉर्म में इसके बेस स्टैट्स बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव रहते हैं, जो कि 708, एंड बहुत यूनिक है क्योंकि आज तक कोई भी ऐसा पोकेमॉन नहीं है जिसके बेस स्टैट्स इतने ज़्यादा हों। ज़ायगार्ड के पास 2 एबिलिटीज़ रहती हैं, जो कि है ऑरा ब्रेक एंड पावर कंस्ट्रक्ट। ऑरा ब्रेक एक ऐसी एबिलिटी है जो फेरी ऑरा एंड डार्क ऑरा जैसे एबिलिटीज़ को सप्रेस कर देती है, एंड पावर कंस्ट्रक्ट एक ऐसी एबिलिटी है जो ज़ायगार्ड को कंप्लीट फॉर्म में ले आती है इन गेम्स जब उसकी एचपी 50% से कम चली जाती है। वेल ज़ायगार्ड हमें पोकेमॉन की सीरीज XYZ के फर्स्ट ही एपिसोड में इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था, एंड इसका नाम रखा गया था स्क्विशी। वेल स्क्विशी ज़ायगार्ड ही था, बट उसका कोर, और प्रिसाइसली कहूँ तो उसका कोर नंबर 1, क्योंकि ज़ायगार्ड के लिए हमें 2 कोर्स चाहिए रहते हैं। एंड इसके लास्ट में हमें एनिमे के देखने को मिलता है कि किस तरह से ज़ायगार्ड अपनी कंप्लीट फॉर्म में आता है एंड एक ट्री लाइक क्रिएचर को काफ़ी आसानी से हरा देता है, जिसे 2 चैंपियंस और बहुत सारे जिम लीडर्स मिलकर भी नहीं रोक पा रहे। एंड हम यहाँ से ज़ायगार्ड की पावर का अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं। ये एक बहुत ज़्यादा हैरान होने वाली बात है कि इतना पावरफुल पोकेमॉन होने के बाद भी ऐश या बोनी ने उसे क्यों नहीं पकड़ा।
तो हमारी लिस्ट में जो नेक्स्ट पोकेमोन है वो एक ऐसा पोकेमोन है जो मेगा इवॉल्व होने के कैपेबल है एंड दिस पोकेमोन इज नन अदर देन लैटियास। लैटियास इज अ डुअल टाइप पोकेमोन इंट्रोड्यूस्ड इन Gen 3 और यू कैन से इन होइन रीजन। वेल लैटियास ने अपना डेब्यू किया था अपने ब्रदर लैटियोस के साथ मूवी 5 पोकेमोन द मूवी हीरोज में, जहाँ पे हमें लैटियास एंड लैटियोस मेनली टारगेट दिखाए गए थे एनी एंड ओकले का, जहाँ पे वो लैटियास एंड लैटियोस का यूज करके सोल ड्यू को पाना चाहते थे। लैटियास एंड लैटियोस कंसिस्ट करते हैं इयन ड्यू को एंड ये दोनों ड्रैगन एंड साइकिक टाइपिक शेयर करते हैं। इन दोनों के बेस स्टैट्स 600 रहते हैं जो कि मेगा इवॉल्व होने के बाद 700 में आ जाते हैं एंड इनके बेस स्टैट्स में इनका स्पेशल अटैक एंड स्पेशल डिफेंस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहता है, खासकर लैटियास का। एंड हम बात करें अगर लैटियास की तो ये पोकेमोन बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी पोकेमोन है एंड पोकेमोन द मूवी 18 में हमें फिर से लैटियास एंड लैटियोस देखने को मिलते हैं, जहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया था एंड काफ़ी ज़्यादा लेजेंडरी पोकेमोन से बच के भाग रहे थे। एंड लास्ट में हम सब जानते हैं किस तरह से इन्होंने उस टावर को गार्ड भी किया था रिक्वेजा की हेल्प के साथ में। एंड हम सब ये भी देख चुके हैं कि यार लैटियास इज समवट स्पेशल फॉर ऐश एंड यू कैन से दैट ऐश इज स्पेशल फॉर लैटियास बिकॉज लैटियास हैज अ क्रश ऑन हिम एंड हम सब जानते हैं इनमें बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है, सो दैट्स व्हाई आई थिंक it is a Pokemon appropriate for Ash team. So moving on to the next Pokemon, it is none other than Solgaleo. एंड बेसिकली हम सब जानते हैं पोकेमोन सन एंड मून में नैबी हमें किस तरह से मिला था। बेसिकली नैबी ही सोलगलियो था जो कि एक कॉस्मोस था एंड ये ऐश को लुनाला एंड सोलगलियो ने दिया था उसके सपने में आ गया। लिटरली थोड़ा सा अजीब लगता है बट या एंड इसके साथ ऐश का बहुत ही ज़्यादा बॉन्ड बहुत ही अच्छा बॉन्ड था एंड हम सब देख चुके हैं किस तरह से सोलगलियो में जब इवॉल्व होता है तो कितना पावरफुल पोकेमोन बन जाता है। ये एक फिजिकल अटैकर है एंड फिजिकल साइड पे ज़्यादा पावरफुल रहता है एज़ कम्पेयर टू लुनाला जो कि इसका काउंटर पार्ट है एंड एक स्पेशल साइड पे ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके पास कोई मेगा एवोल्यूशन जैसी चीज़ तो नहीं बट हम सब जानते हैं कि सोलगलियो और लुनाला के पास रहते हैं इनके जी मूव्स एंड सोलगलियो के पास रहती है उसकी रेडियंट फॉर्म जो कि एक बहुत ही पावरफुल फॉर्म है एंड ये सिर्फ तभी आती है जब सोलगलियो अपना स्पेशल जी मूव यूज़ करता है जो कि है सेयरिंग सनरे स्ट्राइक। सोलगलियो की टोटल बेस स्टैट्स रहते हैं 680 एंड इसकी एबिलिटी है फुल मेटल बॉडी जो कि एकदम क्लियर बॉडी की तरह है जो इसके बेस स्टैट्स को लो नहीं होने देती एंड इसका स्पेशल मूव या फिर तुम कह सकते हो सिग्नेचर मूव रहता है सन स्टील स्ट्राइक। नैबी एक बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन था एंड ऐश के इतने क्लोज होने के बाद भी ऐश ने उसे नहीं पकड़ा एंड दिस इज समथिंग दैट ओनली आर ऐश कैन डू एंड मैं दावे से कहता हूँ यार अगर उसकी जगह कोई और ट्रेनर होता वो लाल टपकाते हुए इसे पकड़ लेता। Let's wrap our video with the final Pokemon and it is none other than Tapu Koko. So Tapu Koko is a electric and fairy type Pokemon introduced in Gen 7 and ये अदर टापूज का तुम कह सकते हो लीडर है जहाँ पे मेलेमेले आइलैंड का गार्डियन है एंड इसने ऐश को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया था। इन द फर्स्ट एपिसोड ऑफ पोकेमोन सन एंड मून हमें साफ साफ दिखाया जाता है कि किस तरह से टापू कोको ऐश से एक बहुत ही अच्छी लाइकिंग ले लेता है। सन एंड मून सीरीज में टापू कोको का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है जहाँ पे उसने ऐश को एक सीरिंग भी दी थी एंड हम सब जानते हैं किस तरह से फिनाले में कोकोई के लास्ट पोकेमोन के तौर पे इसने ऐसे फाइट की थी एंड वहाँ पे हमें इसका एक बहुत ही औसम जी मूव देखने को मिला था एंड हम सब ये भी जानते हैं कि ऐश को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, इसलिए मुझे लगता है कि एक अच्छा पोकेमोन रहेगा एंड पिकाचू की एक बहुत ही अच्छी रिप्लेसमेंट रहेगा। सो दैट्स इट फॉर आवर वीडियो। सो जानता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा लेट थी, माफ़ करना है इसके लिए एंड ट्राई करूँगा कि थोड़ा रेगुलरली अपलोड कर पाऊँ आगे से वीडियोज़ को। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ एज अ जर्नी कंटिन्यूस।